दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 और 15 अगस्त के बीच वाली रात को हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सामने भाषण दिया। ये भाषण ट्रेस्ड विद डेस्टिनी के नाम से मशहूर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब एक ऐसी संस्था से है जिसका काम संविधान बनाना था। इस संस्था ने लगभग 3 साल में भारत का संविधान लिख दिया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। भारत की आज़ादी के बाद दो बातें पक्की थी। एक तो ये कि भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होगा, यानी भारत में सरकार केवल यहाँ के लोगों द्वारा चुनी जाएगी। और दूसरा ये कि सरकार सबके लिए काम करेगी और खास तौर पर गरीबों और पिछड़ों का ज्यादा ख्याल रखेगी। हालांकि ये काम इतने आसान नहीं थे, क्योंकि भारत की आज़ादी बहुत मुश्किल दौर में हुई थी। आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन हो गया। इस विभाजन में कत्लेआम हुआ और ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इस वॉयलेंस को कम करने की जरूरत थी और बाहर से आए लोगों को बसाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में आजाद भारत के सामने तीन चुनौतियां थी। पहली थी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यानी विविधता वाले देश को एकजुट रखना। पहले ही देश धर्म के आधार पर डिवाइड हो चुका था और अब देश में बहुत सारी भाषाएं और धर्म मौजूद थे। ऐसे में भारत को एकजुट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से डेमोक्रेसी नहीं आती। जैसे आज भी कई देशों में संविधान तो है, पर डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं करती। हमारे ज्यादातर पड़ोसी देश इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। और तीसरा चैलेंज था सबका विकास, क्योंकि भारत में बहुत सारे सेक्शंस और कास्ट सिस्टम जैसी कुछ समस्याएं जड़ों में बसी हुई हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि पिछड़े लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया गया, जो सरकार को बताता है कि आपको सबके विकास के लिए क्या और कैसे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि आज़ादी के बाद देश चलाना कोई आसान बात नहीं थी। अगले वीडियो में हम देश के विभाजन पर चर्चा करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।